नमस्कार प्रणाम, हमें नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। देखिए कि बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है, नई सरकार आ चुकी है, मंत्रिमंडल का गठन भी होने वाला है और कहीं ना कहीं लोगों को दोबारा ये उम्मीद है कि इस बार भी जो है वो बहुत ही योग्य मंत्री आएंगे, बहुत ही काबिल मंत्री आएंगे और जो भी मंत्रालय उनको मिलेगा उनको बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है कि कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को भी साधने का पूरा प्रयास किया जाता है किसी भी मंत्रिमंडल में, कोई भी सरकार हो चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या जातिवाद मुद्दा होना चाहिए या सिर्फ योग्यता आवश्यकता है। तो इसी सवाल को लेकर चलिए हम अपनी जनता के बीच में चलते हैं और उन्हीं लोगों से बात करते हैं। आइए भैया, मंत्रिमंडल का जो है अब नई सरकार बन गई है, एनडीए की सरकार आ गई है और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का भी अब गठन होगा, विस्तार की भी बात जो है लगातार हम लोग सुन रहे हैं। एक सवाल मन में आता है कि बिहार में जातिवाद बहुत ज़्यादा है, जो भी राजनीतिक पार्टियां आती हैं तो जातीय समीकरण को भी देखती हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा योग्यता ज़रूरी है या जातीय समीकरण को साधने की भी ज़रूरत है, जाति को भी देखना जरूरी है? सिर्फ योग्यता ही होनी चाहिए, सिर्फ योग्यता। उसी के कारण डेवलपमेंट होगा आपका, जातीय लाइन पर जाने पर नहीं होगा। इसीलिए एकदम ओनली वन यही है कि आप योग्यता के आधार पर करें। देखिए, सबसे पहला तो आ ही जाता है मुद्दा भैया कि योग्यता होनी चाहिए, लेकिन फिर एक प्रश्न ये भी उठता है कि लोकतंत्र है भाई, हमारा जो देश है वो सारी जातियों से, सारे धर्म से मिलके बना है, तो फिर हम लोग जो है वो सबको साथ लेकर चलने की भी एक बात करते हैं। जाति प्रथा तो बहुत पहले ही से चल रहा है ना, अब तो कुछ ऊपर उठ के करना पड़ेगा, तो योग्यता के अनुसार चलिए ना, ज्यादा बेटर रहेगा। तो थोड़ा बलिदान देना पड़ेगा, है ना, त्याग तो करना ही पड़ेगा, बिना त्याग का तो कुछ होने वाला है नहीं। तो अब जो नया जो भी पीढ़ी आ रहा है तो अब योग्यता से चले, जाति आधार वहीं पे खत्म करे, क्योंकि आपको क्या लगता है? योग्यता जरूरी है। फिर अब बहुत सारे लोग ये भी तो कहेंगे कि सारी जातियों को साथ लेके नहीं चल रहे हैं, जातीय समीकरण भी जो है बिहार में जो बैठाया गया है तो कहीं ना कहीं इसलिए बैठाया गया है ताकि सारी जाति की भागीदारी को जो है हम लोग बढ़ाएं। जाति क्या होता है? जाति तो बस इंसानियत का होता है। बस मनुष्य है वो बहुत बड़ा जाति है, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। बट ये सब मन बनाया हुआ है, मानव का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मन गढ़न है। सब ज़्यादा जरूरी है, जो मानवता अच्छा है जिसका, वही ज़्यादा योग्य है। बिहार में देखिए एक कहावत हम लोग कहते हैं कि जाति है कि जाति नहीं, है ना, और हमको लगता है कि हम लोग कहते भी इसी संदर्भ में क्योंकि लोग भी इस जंजीर से जो है वो जंग लग गया है लेकिन फिर भी जकड़े हुए हैं। हम लोग भी जो है वो घूम फिर के एक बार ज़रूर पूछ लेते हैं, एक बार जो है वो ज़रूर देख लेते हैं कि हाँ भाई किस जाति के लोग हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां भी जो है वो ये देखता है कि अच्छा इस जगह पे जाति का बहुलता ज़्यादा है तो चलिए इसके प्रतिनिधि को उतार दीजिए। जो मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है उसमें हम कोशिश करें कि सारी जातियों को कवर कर लें ताकि कोई भी जाति का आदमी नाखुश नहीं हो हमसे। नहीं, आपका कहना तो सही है, वो अलग बात है, लेकिन जाति ही सब कुछ नहीं है। सबसे प्रायोरिटी होनी चाहिए, देश में योग्यता होनी चाहिए, जिससे कि जो योग्य व्यक्ति आए और अच्छा काम करे और देश का और राज्य का और हमारे माने बिहार का विकास हो। बिहार का जब विकास मतलब अपने विकास जब योग्य व्यक्ति होंगे तभी वे अच्छा काम करेंगे। जाति की बात है तो जाति ही सब कुछ नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जाति अपने जगह पर है। आप कह रहे हैं कि जातीय समीकरण साधना वो एक अलग मुद्दा है। वो तो केवल चुनावी स्टंट है कि कैसे इसको साधें, इस जाति को हम बैलेंस करके लेकर के चलें कि ताकि हमारा इसका जो है आगे वोट बैंक की उसका लाभ मिले। पर हमारा मानना है कि सबसे बड़ी चीज़ है विद्वता और योग्यता। योग्य व्यक्ति आएंगे तो अच्छा काम होगा और जब अच्छा काम होगा तो हमारा राज्य विकास करेगा, हमारा देश विकास करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखिए कि भागीदार इसकी बात तो है ही, समीकरण की तो बात है ही, लेकिन साथ साथ हम लोग बात करते हैं, एक और उलझन ये आ जाती है कि भागीदारी की भी बात करते हैं कि जितनी भी जातियां हैं वो चाहे पिछड़ा अति पिछड़ा हो चाहे दलित हो, उनकी भागीदारी की भी हम लोग बात करते हैं कि सबकी भागीदारी जो है वो बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। तो इसको लेके भी जो है लोग चाहते हैं कि हमारी जाति के भी कोई बड़े नेता बन जाए, हमारी जाति के भी विधायक बन जाए। और प्लस देखिए सबसे बड़ा तो यही है कि भाई योग्यता सबसे पहली कुंजी होनी चाहिए, है ना। योग्यता को तो ध्यान में रखना ही होगा। और जातीय जो ये समीकरण है इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। कारण ये है कि जो अभी हाल में जो सेंसस हुआ उसमें सेंसस करने का आधार ही था कि किस समुदाय के लोग कितने प्रतिशत हैं और उस प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए कोई भी राजनीतिक दल ये चाहती है
कि उनकी भागीदारी उतनी प्रतिशत निश्चित सुनिश्चित हो, बिल्कुल। हाँ, इसमें माइनॉरिटीज भी है, बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है, मैंने जो सो कॉल्ड जातियां में जो आज तक हम लोग सुन रहे हैं या जो हम लोग देख रहे हैं, इस तरह से और भी चीज को हालांकि ध्यान देना चाहिए ओवरऑल। लेकिन योग्यता जो है, योग्यता तो नंबर 1 पहले स्टेज पे होना चाहिए। देखिए हम लोग बिल्कुल बात करते हैं भैया, और कहीं ना कहीं ये बिहार के किसी भी इंसान से हम पूछ लें वो यही कहेगा कि योग्य व्यक्ति जो है वो मंत्री होना चाहिए, वो नेता होना चाहिए, ना कि सिर्फ जाति देख के उसको वोट देना चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ जाता है कि फिर आप कैसे सबकी भागीदारी बढ़ाइएगा, तो एक थोड़ा सा उलझन वाली बात हो जाती है। देखिए मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि बिहार शुरू से ही जाति के आधार पर ही वोट हुआ है, बिल्कुल शुरू से ही। तो चाहे वो लालू जी का सरकार हो चाहे नीतीश जी का सरकार हो, कांग्रेस के साथ लालू जी रहे, 15 साल बिहार का कुछ नहीं किया, सत्यानाश। भाजपा के साथ नीतीश कुमार 15 साल रहे, कुछ नहीं किए, सत्यानाश। तो बिहार का जनता कहीं ना कहीं जाति के नाम पर बौख जाता है, सही समझ गए ना। तो बौखना नहीं है, आप अपने हिसाब से सोचिए कि कौन सा उम्मीदवार 5 साल में आपके पास आता है। बेसिक मुद्दा क्या है? जाति नाम का दवाई सुना के बेहोश कर देता है, वोट लेके चला जाता है। नहीं, लकड़ सुंघा को बचपन में नहीं आता। आपका जितना डिस्ट्रिक्ट है ढंग का, एगो पटना एम्स सबको देखिए रेफर किया जाता है, PMCH भेजा जाता है। ग्रामीण जो जिला है कहीं स्वास्थ्य केंद्र का समस्या अभी तक समाधान नहीं हुआ आजादी के बाद भी। बिल्कुल। एक अल्ट्रासाउंड का मशीन तक नहीं है, और आबादी है वहाँ पे 5 लाख। लेकिन पर बेड की व्यवस्था नहीं है भैया, बेसिक जो होता है बेड है, मिलेगा। मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो राघोपुर है। अच्छा। तेजस्वी जी का गढ़ रहा है शुरू से। राघोपुर की तो बात ही मत करिए भैया, अब जाके वहाँ का स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए, कुछ नहीं है और कोई फायदा नहीं है। आदमी ऐसे ही मरेगा और क्या। जाति के नाम पर वोट दीजिएगा, फिर 5 साल आप पीछे जाइएगा। जिस क्षेत्र की आपने बात की है भैया, हमको लगता है कि वहाँ पर एगो अगर चबूतरा भी बने या चाहे नहीं बने, उससे हमको नहीं लगता है कि वोट गड़बड़ाने वाला है आरजेडी का। देखिए आरजेडी का जो वोट है वो मिलेगा ही मिलेगा, एकदम मिलेगा। किया हुआ है। नीतीश जी बालू और दारू में उधरा गए, पूरा का पूरा बालू और दारू, न इनसे बंद हुआ और न ये पर कोई अच्छा चीज हुआ। जैसे था वही समस्या है। अच्छा, अब सरकार बदला है तो क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं बोले कि 15 साल लालू जी बैठे कांग्रेस के साथ, बिहार वही का वही है। 15 साल नीतीश कुमार बैठे भाजपा के साथ, बिहार वही का वही है। जनता यहाँ का मूर्ख है जो वोट देता है, वोट का बहिष्कार कीजिए हमारे समझ। मतलब कुर्सी बदलता नहीं है, कुर्सी का खाली हैंडल बदल जाता है। बस हैंडल बदल जाता है, का जो हैंडल होता है वो बदल जाता है। मूर्ख जनता है यहाँ की जो जात के नाम पर वोट देता है। बिल्कुल बात सही है, भैया ने बड़े अच्छे शब्दों में, साफ शब्दों में जो है वो बड़ी अच्छी बात कही है कि जातिवाद जो होता है ना वो कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुँचाता है, और इसमें किसी का भला नहीं है। जब तक हम लोग जो है वो अपने तरीके से जागरूक नहीं होंगे, अपने तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं हमारी शक्ति नहीं बढ़ेगी कि हम क्या सोच पा रहे हैं, हम क्या कर पा रहे हैं, और हम किस सही उम्मीदवार को चुन रहे हैं, किसको नहीं चुन रहे हैं, तब तक जो है वो हमारे जागरूक हुए बिना मिला जुला के जो है ना वो कोई उपाय नहीं है बिहार में। तो हम लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा। फिलहाल चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और लोगों से बात करते हैं। ऐसे में भैया 2 चीज़ें जो है, 2 सवाल उठने लगता है कि मंत्री बनने के लिए या मंत्री बनाने के लिए योग्यता सबसे ज्यादा जरूरी है या उसकी जाति देखी जानी जरूरी है? योग्यता सबसे जरूरी है। योग्यता जी। तो लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमारा देश तो लोकतंत्र वाला देश है, इसमें सारे जाति का भागीदारी भी होना चाहिए। जी, भागीदारी तो होना चाहिए। लेकिन उसके पास योग्यता भी होना चाहिए और काबिलियत भी होना चाहिए। काबिलियत भी होना, इसका छवि जो है साफ सुथरा होना चाहिए, जो बिहार का विकास कर सके वैसा मंत्री होना चाहिए। वो किसी भी जाति से इससे कोई मतलब नहीं, जाति से मतलब नहीं। हम लोग में देख रहे जब तक तेजस्वी यादव थे, हम लोगों के जो भी मतलब डिप्टी सीएम थे या लालू यादव मुख्यमंत्री थे, लगभग सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन जाति जो यादव जाति था उसको लेकर के मतलब जो भी रिलेटिव थे लोग वो सब उसको ज़्यादा ही अपने ऊपर ले लिए थे कि मेरे मुख्यमंत्री लालू यादव है, यादव जी हैं, तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, जंगल राज बना सकते हैं। अच्छा। तो हमको लगता है कि इनको गिराने के पीछे इनका जाति आता ही है। ओहो, जातिवादी है। इन्होंने ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि कहीं ना कहीं अगर मान लिया जाए कि किसी जाति को प्रचारित करके हम राजनीति में आते हैं तो उसका नुकसान भी होता है। बहुत नुकसान होता है, बिल्कुल। जाति से नहीं होता है। देखिए हम लोग
अब तो मोदी जी जो किए हम लोग स्नातनी है। हम लोग मतलब स्नातक धर्म चाहते हैं, हम लोग हिंदू हैं, हम लोगों को जाति से कोई मतलब अब ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल क्यों रखना चाहिए भाई, भारत सबसे पहले तो भैया भारतीय है। भारत हम लोग भारतीय हैं, हम लोग का जो भी है मतलब ये जाति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम लोग का जो भी धर्म है, हम लोग तो भारत में एक साथ रहते हैं, मिल करके रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं कि तुम भारत छोड़ करके जाओ। लेकिन यहाँ पे सब लोग अपना अपना जाति को मतलब ई करके थोड़ा कष्ट दे रहा है दूसरे विरोधाभास हो जाता है ना। जिसका जनसंख्या ज्यादा है वो सोच रहा है छोटे जाति को हम ही करें। देखिए मंत्रिमंडल का भी गठन होता है चाचा, तो कोई भी पार्टी चाहता है कि हम सारे मंत्रिमंडल में जो है सारे जाति के लोगों को जो है जगह दे दें ताकि सारा जाति के समीकरण को साध लें, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो है आपके हिसाब से योग्यता जरूरी है कि जाति जरूरी है मंत्री बनने के लिए? बाबू लोग से बहुत चाहिए। अभी बताइए, आप भी एक्सपीरियंस है, आपके पास भी अनुभव है। देखिए जातिवाद जो है वो बिहार का बहुत बड़ा और पॉपुलर मुद्दा रहा है। योग्यता बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी मतलब शिक्षित नहीं है उसको तो ज्ञान होगा नहीं। वो सिर्फ जो भी राजनीति में आता है तो उसको सिर्फ राजनीतिक ज्ञान होता है, कैसे हमको लूटना है, कैसे अपने को बढ़ाना है, कैसे मेरा परिवार के लिए पूरा एकत्रित करके रख दे कि बाद में दिक्कत नहीं होगा। ऐसा पैसा से कुछ नहीं होता है। आजकल परिवारवाद सबसे ज्यादा आगे चल रहा है। अगर उसका जो रोकथाम हो जाएगा ना, जातिवाद पीछे छूट गया है ना। जिसके पास जितना पैसा है उतना ही दुखी है। अब भैया देखिए ना, एगो मुखिया का चुनाव लड़ता है, पता चले गाड़ियों ले लिया, बंगलो बना लिया, मने की जमीनों खरीद लिया, लेगा ही क्यों नहीं लेगा? क्योंकि वो पैसा बांट रहा है ना समाज में। इलेक्शन जीतने के लिए पैसा बांट रहा है कि मुझे इतना मतलब सब लोग खुद बोल रहा है कि मुझे पैसा दो तो मैं वोट दूंगा आपको। देखिए सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जो है वो कहीं ना कहीं जातिवाद का फायदा तो लोगों को मिलता है। भैया ये बताइए कि नए मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, हमको नहीं आइडिया है। बताइए बिहार में मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है, लोगों को आइडिया ही नहीं है। लेकिन देखिए सबसे बड़ी बात वही है कि लोग जो है वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल का गठन करने से पहले भी ये जरूर देखते हैं कि उसमें काबिलियत कितनी है। भैया थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेंगे, मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, ऐसे में मंत्री बनाने के लिए जाति भी लोगों का जो है वो जातीय समीकरण का भी ध्यान रखा जाता है। जाति जरूरी है कि काबिलियत जरूरी है? वैसे बिहार में तो हमेशा जाति को ही सर्वोपरि रखा जाता है। बट अगर एजुकेशन के हिसाब से रखा जाए तो देश की तरक्की के साथ साथ बिहार का भी तरक्की हो। जैसे आमतौर पे एक ये दलील दिया जाता है कि सारे जाति का भागीदारी भी लोकतंत्र में होना चाहिए, जिसके लिए हम सारे जाति को जो है मंत्रिमंडल में ला रहे हैं। ये भी एक रहता है लोगों का दलील। हाँ, वो एक तरह से ठीक है कि सबका विकास साथ में होना चाहिए, बट जाति के हिसाब से अगर हर जगह बांटना जाने लगे तो फिर एजुकेशन को आगे नहीं लाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर एजुकेटेड भी है उसमें अगर आपको बांटना ही है तो उस हिसाब से बांटिए कि जो अपने जाति को आगे ले जा सके। बिल्कुल, ये भैया ने बड़ा अच्छी बात बोली है कि उसी जाति में जो ज्यादा एजुकेटेड लोग हैं अगर उनको हम लाएं, अगर उनको आगे बढ़ाएं। भैया क्या बेच रहे हैं आप, क्या क्या बेच रहे हैं? ये लिट्टी है, निमकी है, कचरी है। वाह वाह। अच्छा भैया ये बताइए कि अभी जो है वो सारी जातियों को आगे बढ़ाने के लिए सारे राजनीतिक पार्टी कुछ न कुछ करते रहते हैं, है ना। और मंत्रिमंडल का जब गठन होता है तब भी लोग जो है वो चाहते हैं कि सारे जातियों को जगह मिले। मंत्री बनाने के लिए काबिलियत जरूरी है कि जाति जरूरी है? काबिलियत जरूरी है। काबिलियत जरूरी है, लेकिन फिर ये भी बात आता है कि सारे जाति का भी भागीदारी होना चाहिए। हाँ, सारे जाति का भागीदारी होना चाहिए। मतलब उस जाति में जो लोग ज्यादा काबिल हैं उनको आगे बढ़ाएं, उसको आगे बढ़ाएं, है ना। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा, देखिए एक समीकरण जो है वो बोलते बोलते जो है वो याद आ गया कि सारी जातियों को हम आगे भी बढ़ाएं और कहीं ना कहीं सबकी भागीदारी भी बढ़े। भैया मंत्री बनाने के लिए काबिलियत जरूरी है कि जाति जरूरी है? काबिलियत। काबिलियत। सारे जाति को फिर कैसे मौका मिलेगा? ये भी तो एक उलझन है ना। वैसे काबिलियत ही होना चाहिए। हाँ, काबिलियत ही होना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही बात है। और जाति, भैया रुकिए, ये बताइए कि जाति जरूरी है मंत्री बनने के लिए कि काबिलियत जरूरी है? जाति बनना जरूरी है। जाति जरूरी है, काबिलियत जरूरी नहीं है। वो ठीक है। हाँ। उतना हम पढ़े लिखे नहीं है। हाँ। भैया एगो बड़ा उलझन हो रहा है, जरा उलझन है, एगो समस्या है, जरा उसका समाधान बताइए। देखिए लोकतंत्र में सारे जाति का भागीदारी होना चाहिए ना। अब मंत्री बनाने के लिए भी बहुत सारे भैया लोग बोले कि ज्यादा काबिलियत जरूरी है ना। तो जाति को महत्व दे मंत्री बनाने से पहले कि काबिलियत को महत्व दे? लोकतंत्र में इतना तो तय है कि हमारा जो संविधान कहता है कि कोई भी नेता बन सकता है, तो नेता अगर बन रहा है तो उसकी सिद्धांत
होने चाहिए, ना कि सिद्धांत विहीन रीढ़ विहीन होना चाहिए। तो नेता सिद्धांत पे बनता है, नेता कोई पढ़ाई लिखाई पे नहीं बनता है। अगर पढ़ाई संविधान में होता कि ग्रेजुएट ही नेता बनेगा तो ग्रेजुएट नेता बनता। तो इस चीज की पढ़ाई लिखाई का राजनीति में कोई महत्व नहीं है। महत्व अगर है तो संविधान में संशोधन करके लगाइए ना भाई, उसको डाला जाए ना। इस चीज को संविधान में संशोधन करके इस चीज को डाला जाए। अगर संविधान में संशोधन करके नहीं डाले तो ये तो एक जस्ट लाइक कि मतलब आदमी ऐसे ही जो भी अपनी पार्टी अपनी सहूलियत के हिसाब से कुछ भी बोल रही है। कोई बोल रही है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है, और जब उसी के दल में कोई बन जा रहा है सीएम 5वीं पास 8वीं पास तो कुछ नहीं बोलेगा। तो यहाँ तो इसका रीढ़ विहीन तंत्र है ये, ठीक है, इसमें कोई मतलब ही नहीं है इसका। समझ गए? लेकिन शिक्षा तो जरूरी है ना भैया। कह रहे हैं कि शिक्षा जरूरी है, तो शिक्षा जरूरी है तो संविधान में संशोधन क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं उसको ग्रेजुएट पास ही राजनीति करे, ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है? क्यों नहीं हम लोग मांग कर रहे हैं? हम लोग इस बात में क्यों फंसे? हमको इस बात में होना चाहिए, अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो इसको चेंज कीजिए पूरी तरह से। देखिए सबसे बड़ी बात है कि संविधान पे तो पूरे तरीके से हम लोग उंगली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हाँ हमारा जो प्रतिनिधित्व करता है हम जरूर चाहेंगे कि वो ये योग्य व्यक्ति हो। मान लीजिए हमारे जो बॉस हैं तो हम उनका इज्जत कैसे करेंगे जब वो हमसे ज्यादा काबिल होंगे? पता चले हम ही अपने बॉस को जाके 4 बात सिखा दे रहे थे, उनका इज्जत करेंगे? बताइए। तो वही चीज है, मंत्री बनने के लिए भैया योग्यता जरूरी है कि जाति जरूरी है? योग्यता। हाँ। लेकिन सारे जाति को जगह देना भी तो जरूरी है, जैसे सारे जाति का भागीदारी बढ़े। अच्छा, हम कहते हैं कि जाति भी जरूरी है, बाकी जैसे योग्यता भी तो जरूरी है। उसियाई का फायदा नहीं, आपको बना दे तो अच्छा है। सिर्फ जाति देख के नहीं बनाना है ना? जाति देख के थोड़े बनाइएगा। ये तो सही बोला है भैया ने कि सिर्फ जाति देख के बनाना सही बात नहीं है, है ना? भैया है कुछ, जरा इनसे आइए बात करते हैं। भैया ये बताइए कि मंत्री बनाने के लिए अभी देखिए नया मंत्रिमंडल का जो है विस्तार भी होने वाला है और गठन भी होने वाला है। ऐसे में बहुत उम्मीद है लोगों को कि हमारे जो है वो बढ़िया मंत्री बने, हमारे बात को आगे ले जाएं, हम लोग को रिप्रेजेंट करें। मंत्री बनने के लिए योग्यता जरूरी है कि जाति जरूरी है? योग्यता जरूरी है। योग्यता जरूरी है। अच्छा, योग्यता जरूरी है। अब मान लिया जाए कि एक ही जाति के सब लोग भर गए तो दूसरे जाति वाले लोग कहेंगे ना कि तो हमारे जाति के लोग में कोई योग्य नहीं है। अब पहले का आदमी नहीं रह गया। अब जनता सब जागरूक हो गया है। इधर से उधर सबको बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। वाह वाह वाह, ठीक ना? वो आने वाला है, सब दिखा देगा आदमी। चुनाव आने वाला सब दिखा देगा, है ना? बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है कहीं ना कहीं लोकतंत्र जो है वही एक तो आदमी के पास शक्ति बचा हुआ है, और है ही क्या, है कि नहीं? अभी भैया मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है, मंत्री बहुत सारे नए बनेंगे। हम लोग सबसे ज्यादा यही देखेंगे कि भाई स्वास्थ्य मंत्रालय बढ़िया काम कर रहा है कि नहीं, शिक्षा मंत्रालय बढ़िया काम कर, यही देखेंगे। बनते जाइए, विकास का काम होता ही नहीं। खाली कुर्सी चाहिए। कुर्सी चाहिए, बिहार में कुछ विकास नहीं। कहाँ हुआ? पुलवा से मतलब क्या है? और पुलवा तो बनने कहाँ रखिएगा, अपने खाइएगा। पहले से ही विजिट पास हो गया है तो बनेगा नहीं बनेगा? नया कोई भी संविधान में देखिए, नया कोई निकला हुआ है? सब पहले का है कि नहीं? पहले का है। मेट्रो नहीं का बन रहा है जे? तो मेट्रो नया में आया है। और उसके बाद और सब पुल कुछ भी सब पहले का ही है। अच्छा, काबिलियत जरूरी है कि भैया की जाति देखना जरूरी है? काबिलियत तो होना चाहिए। काबिलियत होना चाहिए। बिना काबिलियत के जाति कुछ कर सकता है? सिर्फ जाति नहीं देखना चाहिए, है ना? भैया ये बताइए कि मंत्री बनने के लिए काबिलियत जरूरी है कि जाति देखा जाना चाहिए? काबिलियत होना चाहिए। काबिलियत होना चाहिए। लेकिन फिर बहुत सारे जाति को लोग कहेंगे कि हमारे जाति से कोई काहे नहीं। आज हम लोग बटे क्यों हैं? जाति के कारण ना, बेवकूफ लोग जाति कर रहे हैं। हम लोग पढ़े लिखे आदमी हैं, बीटेक करके भी अभी रोड पे घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। हमारे यहाँ हर दूसरे महीने सरकार बदल जा रही है। बताइए, इसको सुनने वाला कोई नहीं। अब आपसे जो है वो कोई पूछने आएगा कि भैया तू हमारे जाति के, चलो तो हम नौकरी लगा देंगे। नहीं, तो बेवकूफ है ना, हम जनता बेवकूफ है। आप जाति देख के वोट दे रहे हैं, तो हर 2 महीना में सरकार बदल रही है। अच्छा भैया देखिए कि अभी भी जो है हम लोग अभी जितने लोगों से बात किए हैं सब इतने समझदारी से बात किए हैं, लेकिन अगर हम इसी क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में वही उम्मीदवार आएंगे जिनका बहुलता इस जाति में ज्यादा हो। वो लोग 500 रुपए और मुर्गा मीट पे बिक जाएंगे ना। वो सबके मानसिकता एक जैसी नहीं हो सकती है ना। हम लोग पढ़े लिखे युवा, हमको पता है किसको वोट देना, क्या करना है। नहीं, वही चीज है ना कि देखिए जाति बहुलता को देख के ही अभी भी उम्मीदवार जो है वो उतारे जाते हैं ना। किसी भी देखिए भैया कि अभी भी चुनाव होता है तो जाति बहुल जो रहता है उसी का उम्मीदवार उतारा जाता है। तो कहीं ना कहीं पता था ना कि अंतिम में तो जाति देख के लोग वोट देगा।
जी ये तो है कि जाति देख के ही वोट दिया जाता है, बट अभी इस नए दौर में ये है कि कुछ लोग परिवर्तित हो रहे हैं, वो उचित उम्मीदवार को ही चुन रहे हैं जो कि किसी जाति विशेष से नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना भी चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो संविधान में जितना भी नियम लिखा गया है वो बहुत सोच समझ के लिखा गया है, और हो सकता है उस वक्त जो जरूरत रहा होगा उस हिसाब से दिया गया होगा। अभी भैया मंत्री बहुत सारे बनेंगे, नया है ना, शिक्षा मंत्री बनेंगे, स्वास्थ्य मंत्री बनेंगे, ढेर सारे मंत्री बनेंगे। ऐसे में उनको जाति देख के मंत्री बनाना चाहिए कि वो कितना योग्य है ये देख के मंत्री बनाना चाहिए? अब तो योग्य देख के मंत्री लोग को बनाना चाहिए, जाति देख के नहीं। जाति को सिर्फ मंत्री तो नहीं बनना चाहिए। भैया आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? मंत्री बनाने से पहले योग्यता देखी जानी चाहिए या जाति देखी जानी चाहिए? योग्यता सबसे जरूरी है, योग्यता ही जरूरी है। जाति क्या, जाति तो सबकी है। लेकिन जाति की भागीदारी बढ़ाने का भी तो एक प्रश्न उठता है। नहीं, हमारे हिसाब से तो योग्यता ही जरूरी है। योग्यता ही जरूरी, बहुत योग्यता ही जरूरी है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए भैया? योग्यता ही जरूरी है। योग्यता जरूरी है। फिर वही सवाल आ जाता है कि फिर तो जाति का भागीदारी भी तो होना चाहिए। नहीं, पहले योग्यता उसके बाद जातिवादी। भागीदारी बढ़ाइए लेकिन हिसाब से। जातिवादी तो बाद में होगा, पहले उसको नॉलेज होगा तब ना कोई जात होगा तो चलेगा। जब नॉलेज ही नहीं होगा तो उसमें ब्राह्मण हो या दूसरे किसी भी कास्ट का हो, क्या करेगा? बिल्कुल। जिसको पता ही नहीं हो कि मुझे क्या करना है यहाँ पे, वो क्या कर सकता है? बहुत बार हम लोग ये भी तो देखते हैं कि उसी जाति से जो है नेता बड़े बड़े हैं, लेकिन उनकी जाति के बाकी सारे लोग जो है वो बहुत गरीब हैं। तो भैया बिहार में जातिवाद तो एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन मंत्री बनाने से पहले जाति देखा जाना चाहिए कि हम इस जाति को आगे बढ़ाएं, या फिर मंत्रिमंडल का जो है वो योग्यता देखा जाना चाहिए, मंत्री का योग्यता देखा जाना चाहिए? देखिए, मंत्री के हमारा समझ से हर एक जात में लेके चलना चाहिए, समझे? लेकिन हाँ, योग्यता भी होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई के कुछ बुझावे नहीं करे और मंत्री बना दिया जाए तो क्या करेगा? मतलब ये भैया ने भी बड़ा अच्छा बात बोला है कि मंत्रिमंडल में सारे जाति को जो है वो कहीं ना कहीं लेके चलना चाहिए, लेकिन हाँ योग्यता भी होना चाहिए। ये अंकल का तो एज हो गया है और हमसे सर्वश्रेष्ठ हैं, तो मैं तो इनके बातों को काटूंगा नहीं, लेकिन हम लोग युवा हैं, नौजवान हैं, अभी हम लोग के बहुत समय है आगे भी, तो हम यही कहना चाहेंगे कि योग्यता पे ही विशेषकर ध्यान मतलब दिया जाए, और आगे कुछ नहीं कहेंगे कि युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तो योग्यता तो हम कहेंगे ही कहेंगे। बिल्कुल, देखिए हर जगह पे जो है वो योग्यता ही सर्वोपरि। आप योग्यता को इंजन बनाइए, उसके पीछे और चीजों को डब्बा बनाइए, तभी तो आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। ये बड़ा अच्छा आपने बात बोला है कि मान लिया जाए हम किसी योग्य व्यक्ति को अगर प्रतिनिधित्व दे देते हैं और उसको अगर इस तरह से हम ट्रेंड करें कि वो किसी का भी विकास करने से पहले, उत्थान करने से पहले उसका जाति नहीं देखे, तो फिर चाहे कोई भी जाति के लोग रहे उनका विकास सब कोई ग्रेजुएटेड है, ठीक है, और सब कोई बेरोजगार है। ये मैं हंस रहा हूँ इसलिए क्योंकि अंदर दुख है। आप लोग कहीं आपस में कोई एक दूसरे से प्रॉमिस तो नहीं ना किया? नहीं, ऐसा साथ में नौकरी लेना है। बिहार में शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरी है। बिहार में शिक्षा मिले, आदमी ग्रेजुएट हो गया। जैसे यहाँ बिहार में है, इंटर तक तो आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो होता है जो शिक्षा बी फार्मा हो गया और व्यावसायिक शिक्षा, हाँ, या फिर और कुछ भी हो गया, उसके लिए हमें ग्रेटर नोएडा जाना पड़ता है, ठीक है। तो वैसा यहाँ कल्चर फंक्शन लाया जाए जिससे और आगे बढ़े, यहाँ एजुकेशन बढ़े, फिर इंडस्ट्रियल एरिया बढ़े। जाति तो देखा जाना जरूरी ही है, क्योंकि देखिए कोई भी सरकार आता है भैया तो उसपे एगो ये भी रहता है कि आप सब जाति को आगे लेके चलिए, कोई जाति को छोड़िए नहीं, है ना। तब मंत्री बनाने के लिए जाति को सिर्फ आगे बढ़ाना चाहिए कि योग्यता देखा जाना चाहिए? नहीं, योग्यता देखना चाहिए। योग्यता देखना चाहिए। अब फिर ये भी तो होगा कि सारा जाति को साथ लेके नहीं चल रहे हैं ना, दोनों मतलब होना चाहिए कि अपना जाति के साथ लेकर चले, योग्यता भी होना चाहिए। इस बार आप देखें कि इस बार आप मंत्रिमंडल में जिसको शामिल किया जा रहा है, आप देखिए सारे जातिगत को दिया गया, समाज जी को लाया गया, पटेल जी को लेकर लेके आया गया, है ना, इसीलिए उनको समाज जी को लेके आया गया है ना। समाज जी को लाने का मतलब ही था कि उस जाति को पकड़ना, है ना, लेकिन यहाँ पर सभी को समीकरण को लेकर चल रहा है। लव कुश समीकरण, हाँ, लव कुश समीकरण को लेकर जा रहे हैं। बिहार में लव कुश समीकरण चलता है ना। बिल्कुल सही बात है कि उनको लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि मोदी जी भी समझ चुके सभी समाज को लेकर चलना है, बिल्कुल, है ना। या आप मुस्लिम हो, चाहे आप नॉन क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, सभी को सारे एक राष्ट्र होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र में, हमारे लोकतंत्र का नियम ही यही है कि सबको आगे बढ़ाइए और सबको साथ लेके चलिए। सबका साथ सबका विकास की बात भी जो है वो सारी सरकार करती है, लेकिन हाँ योग्यता भी जो है वो भी सबसे ज्यादा जरूरी होना चाहिए।
और हमको लगता है कि सरकार के पास एक ऐसा चश्मा ज़रूर होना चाहिए, कोई भी सरकार हो चाहे कोई भी पार्टी हो, उनके पास एक ऐसा जो है वो चश्मा ज़रूर होना चाहिए जिनसे उनको ये भी दिखे कि कहाँ पे लोग दबे कुचले हैं, कहाँ पे लोगों को आगे बढ़ाना है और कहाँ पे लोगों की योग्यता देखनी है। तो ये दोनों चश्मा जो है हमको लगता है कि किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी के पास होना चाहिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही, अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।